प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में। और यह टॉपिक परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जहां पर लेखक का परिचय, क्योंकि लेखक जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये हिंदी साहित्य के महान आलोचक क्या क्या चीजें रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। महान आलोचक रहे हैं, ये महान आलोचक रहे हैं। और क्या क्या चीजें इनकी पदवी है देख लीजिए। निबंधकार रहे हैं। क्या क्या रहे हैं ये? निबंधकार भी रहे हैं, निबंधकार रहे हैं। इसके अलावा साहित्य जो है साहित्य इतिहासकार क्या रहे हैं? साहित्य इतिहासकार भी ये रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आई। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार और साहित्य इतिहासकार थे। उन्हें आधुनिक हिंदी का आलोचना का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। उन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाने वाला पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जन्म और शिक्षा से संबंधित। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884 में हुआ। ये पूछा जाता है, ये जीवन परिचय कक्षा 10 के क्लास में हिंदी के पेपर में आने वाला है। तो हम जान चुके हैं 4 अक्टूबर 1884 में इनका जन्म हुआ। और कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दोस्तों हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर हुई। और इन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। मतलब तीन भाषाओं पर इनका एक अच्छा खासा कमांड था। संस्कृत, हिंदी और साथ साथ अंग्रेजी साहित्य, इन तीनों पे इनका बहुत अच्छी इस पे पकड़ थी इनकी। अब अगर मैं साहित्यिक विचार की बात करूं तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि साहित्य को लोक जीवन और समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे होना चाहिए? जो साहित्य हो, साहित्य को लोक जीवन से और समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने भावुकता के बजाय तर्क और यथार्थ पर जोर दिया है। किस पे? तर्क पे और यथार्थ पे जोर दिया। अब इनकी मैं कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर लेता हूं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें प्रमुख रचनाओं की बात है हिंदी साहित्य, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी प्रमुख रचनाओं को मैं बता रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। चिंतामणि भी जो है ये क्या है? ये इनकी प्रमुख रचना है। रस मीमांसा और इसके साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहां पे जो इनकी रचनाएं थी वो मैंने बता दिया। भाषा शैली की बात करते हैं तो इनकी जो भाषा शैली थी वो, इनकी भाषा बहुत ही सरल थी, गंभीर थी और स्पष्ट थी। जी हां, रामचंद्र शुक्ल की भाषा सरल, गंभीर और स्पष्ट थी। इनके विचार गहरे होते थे लेकिन समझने में बहुत आसान होते थे। मतलब भाषा बहुत ही सरल लिखते थे जिससे लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन उस विचार में बड़ी गहराई होती थी, डेप्थ होता था। अब अगर इनकी निधन की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हुआ था। बच्चों, परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। इसलिए इनके जन्म, इनकी रचनाएं, इनका योगदान, भाषा शैली, इनका निधन कब हुआ, इन सब चीजों पर आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।